हिमालय की तलहटी में एक घना सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे अद्भुत पेड़, फूल और चहचहाते पक्षी रहते थे। हर सुबह सूरज की किरणें जंगल के हरे भरे पेड़ों पर झिलमिलाती थीं और जंगल जीवंत हो उठता था। इस जंगल में दो बच्चे रहते थे, आर्यन और उसकी छोटी बहन माया। वे जंगल के रहस्यमयी रास्तों और अपने जानवर दोस्तों के साथ अनगिनत रोमांचक कहानियों के गवाह थे। एक दिन जब आर्यन और माया अपने दोस्त तोता टिक्की के साथ खेल रहे थे, उन्हें जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे एक चमकती हुई किताब मिली। किताब का कवर सुनहरे रंग में चमक रहा था और उस पर लिखी हुई थी, जंगल की जादुई दुनिया। आर्यन ने उत्सुकतावश किताब खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, जंगल के चारों ओर अचानक रंगीन धुंध फैल गई। धुंध के बीच से एक खूबसूरत हिरण प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली और बाल सुनहरे थे। हिरण का नाम था शिरो और वह एक जादुई हिरण था जो इस रहस्यमयी किताब की रक्षा करता था। शिरो ने कहा, यह किताब तुम्हें एक अनोखी यात्रा पर ले जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें हर चुनौती को पार करना होगा और जंगल की सच्चाई को समझना होगा। बच्चे रोमांचित थे। शिरो के साथ मिलकर आर्यन और माया ने एक अद्वितीय यात्रा शुरू की। पहले पड़ाव पर उन्हें एक विशाल नदी मिली, जहां पर एक बड़ा प्यारा हाथी गोलू उनका इंतजार कर रहा था। गोलू ने बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करवाई। मगर नदी के बीच में एक बड़ा मगरमच्छ आ गया। मगर गोलू ने अपनी सूंड से मगरमच्छ को छेड़ते हुए उसे दूर कर दिया और सभी को सुरक्षित पार पहुंचा दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना और जादुई होता गया। रास्ते में उन्हें नाचते बंदर, गाते हुए पेड़ और एक तेज उड़ने वाला बाज राजू मिला, जो उन्हें आसमान से जंगल के नज़ारे दिखाने ले गया। राजू की मदद से बच्चों ने जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठे बाघ राजा को देखा, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जानवर था। बाघ राजा ने उन्हें बताया कि इस जंगल में छिपी एक रहस्यमयी गुफा है, जहां जादुई क्रिस्टल हैं। इन क्रिस्टलों की मदद से जंगल को हर बुरी ताकत से बचाया जा सकता है, लेकिन उसे पाने के लिए बच्चों को एक कठिन पहेली को हल करना होगा। आर्यन और माया ने हिम्मत से गुफा में प्रवेश किया, जहां चमकते हुए पत्थरों के बीच एक विशाल दरवाजा था। उस दरवाजे पर एक रहस्यमयी सवाल लिखा था, जंगल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बच्चों ने थोड़ी देर सोचा, फिर माया मुस्कुराते हुए बोली, प्रकृति और दोस्ती। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर उन्हें चमकते क्रिस्टल मिले। उन्होंने क्रिस्टल को उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, पूरा जंगल और भी सुंदर हो गया। पेड़ और हरे हो गए, जानवर खुशी से नाचने लगे और एक रंगीन इंद्रधनुष आसमान में फैल गया। शिरो, गोलू, राजू और बाकी जानवरों ने बच्चों की तारीफ की। तुमने जंगल को बचा लिया, शिरो ने कहा। अब यह जादुई किताब तुम्हारे पास रहेगी और जब भी तुम चाहो, इसे खोलकर एक नई यात्रा शुरू कर सकते हो। बच्चे खुशी खुशी वापस अपने घर लौटे, लेकिन अब उन्हें पता था कि जंगल की जादुई दुनिया उनके दिलों में हमेशा बसी रहेगी और हर दिन एक नया रोमांच लेकर आएगा। हे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ेदार एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग 3D Kids TV।